आए भैया। अरे रुको 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 भैया, रुको रुको। कृष्णा, बाबूजी और मैं भी आते हैं तुम्हारे साथ। उसी बहाने हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। जरूरी नहीं है, मैं और अटल चले जाएंगे। और अगर चिंता है हम दोनों की तो टांगे वाले भैया ध्यान रखेंगे हमारा। अरे हम लोग साथ चलते हैं, उसमें बुराई क्या है? चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। रास्ते में बात करेंगे, माफी भी मांग लूंगा तुमसे। चलते चलते बातें हो जाएंगी। आओ बेटा, आओ आओ मेरे गोद में बैठो, आ जाओ। भैया रुकिए, फिर हम नहीं जाएंगे। आप चले जाइए, हम दूसरे टांगे से चले जाएंगे। कृष्णा, अरे बेटा, आजा। कृष्णा। अच्छा, लगता है इन्हीं दोनों को गिराना है। कृष्णा, अरे सुनो, ये कहाँ जा रहे हो? इनको लेके जाना है टांगा, रुकिए। दे जो पराया दर्द अगर सह लेता इंसान, अपनों ने जो घाव दिए वो भरना नहीं आसान हो, भरना नहीं आसान हो। जिन्हें मान सम्मान दिया, दिया था अपनापन, वो अपने ही आज बने हैं अपनों के दुश्मन। तोड़ दिया विश्वास का धागा, टूटा स्वाभिमान, प्रेम के बंधन को छोड़ा है करके लहू लुहान हो, करके लहू लुहान हो, करके लहू लुहान।
आतंक पसर गया अचानक। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। नर्स, क्या हो? बाबूजी, अरे कुछ तो बताइए आप। कैसे है अरे वो कुछ तो। अरे कुछ तो डॉक्टर साहब, बाबूजी तो ठीक है ना? कोई चिंता करने की बात तो नहीं है ना? दादाजी चुप ठीक है। रहो। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जान को कोई खतरा नहीं है। पहले जाके दवाई लेके आइए आप। जी मैं अभी लेकर आता। हाँ, मैं लिख रहा था। जल्दी भैया, रुकिए। मैं लाती हूँ, अरे दीजिए। तुम क्यों जाओगे? मैं लेकर आता। आपका यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है और इधर ही तो है दुकान, दीजिए मैं लाती हूँ। हाँ, ये लो पैसे। मैं अभी आती हूँ। हाँ। भाभी जल्दी आइएगा। हाँ। कैसा समय है दिखाया, दूर है पेड़ से छाया, गोद में जिसकी बीता है बचपन, विवश खड़ा उसे पाया, ओ विवश खड़ा उसे पाया, हो दूर है पेड़ से छाया। दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले, जैसे बिछे हो सौ अंगारे अपने पांव तले। दादाजी, ठीक हो जाएगा, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पर आपको कितनी चोट लगी है? उर्मिला, कमला, मिथिला के ये सही नहीं हुआ। ये तो मेरे हिस्से का था सब। ये बिल्कुल सही हुआ कृष्णा। नहीं, तुम्हारी जगह मैं तांगे में बैठ के चला गया। कृष्णा, तुमसे माफी तो मांगनी थी ना। चलो, तुमसे माफी ना मिली, ईश्वर से सजा तो मिल गई। नहीं ऐसा मत कहिए। अगर हो सके तो अपने पति को माफ करना कृष्णा। ये सरस्वती और सुशीला, वो दादाजी दवाई लेने गए। आप चिंता मत कीजिए। बुआ जी, हाँ बुआ जी, तुम्हें कुछ समझाने के लिए कब से यहाँ खड़ी हूँ। क्या हुआ? तुम्हें समझाना था कि भले ही कृष्णा और अटल दोनों घायल ना हुए हो, लेकिन इस घर के दो स्तंभ तो घायल हुए हैं ना। तो इस बात का पूरा फायदा उठाओ।
और इस घर को अपने कब्जे में ले लो। तुम्हारा पति तो कमाता है ना, कमाता है ना? और कृष्णा का पति और ससुर मतलब मेरे मामा जी दोनों अब निकम्मे हो गए हैं। तो अब तेवर बदल। रुतबा बदल। और दिखा दे कि ये सरस्वती क्या चीज है। सही कह रही है आप बुआ जी। सरस्वती अब से बदल जाएगी। नाक का जेवर देकर आपने सचमुच मेरी नाक ऊंची करा दी है बुआ जी। अब इस घर में सबको सबकी हैसियत दिखाऊंगी। आती हूँ मैं। बहुत हो गया ये बाहर बाहर का नाटक। अब शुरू होगा घर के अंदर का नाटक। कहाँ रह गई ये सरस्वती? दवाई तो लानी थी बस। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? इतना समय लगता है दवाई लाने में? समझ में नहीं आता, बाबूजी और दादाजी को दवाई देनी है ना। माँ, क्या है अब? 3 बातें। क्या? 3 बातें अब से अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहली बात, मैं आपकी बहू हूं, तो मुझसे थोड़ा ढंग से बात कीजिएगा। बहू हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कैसे भी कुछ भी बोल देंगे आप। दूसरी बात, ये जो आपके हाथों में दवाई है ना, ये मैं अपने खुद के पैसों से लाई हूँ। तो पैसे खर्च करने वाले के प्रति ना कृतज्ञता व्यक्त करना सीखिए। हाँ? अब तीसरी बात, 6.5 रुपए की दवा है, तो वो पैसे वापस कीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वापस कीजिए। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? सरस्वती, फिर से बोलना जो कह रही हो। शायद एक बार में समझ में नहीं आया होगा। 3 बातें। कितनी? 3 बातें।
पहली, मुझसे थोड़ा ढंग से बात कीजिएगा। दूसरी, ये दवाई मैं अपने पैसों से लाई हूं, तो कृतज्ञता व्यक्त करना सीखिए। और आखिरी, यानी तीसरी बात, 6.5 रुपए की दवा है, तो वो पैसे वापस कीजिएगा। आराम से कीजिए, लेकिन करना जरूर। आप समझी? या मैं वापस समझाऊं? भाभी, आपने इतना कुछ कहा माँ को, लेकिन माँ खामोश है। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई आपके ताने का जवाब देना बंद कर दे, तो उस रिश्ते को बचाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। रिश्ते को बचाने की जरूरत मुझे नहीं, बल्कि इससे है बुआ जी। क्योंकि चाहे जितनी कोशिश कर ले, अटल कुछ नहीं कर पाएगा। खबर बिल्कुल पक्की है स्टीफन साहब। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने यही कहा है कि वो लोग कुछ दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। इसके मतलब है कि अगर
तूफान नहीं तोड़े तो हालात तोड़ देते हैं, और वैसे ही हुआ है। मैंने इतना सारे तूफान क्रिएट किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अतल के हौसले को हम लोग अब तक तोड़ नहीं पाया, लेकिन अब हालात ऐसा बना है कि ये सब टूटेगा। तुम्हें कुछ चिट्ठियां देता हूं मैं, दस्तखत के साथ। आप जाके अतल के घर में दे देना।